अपने 4 साला सईदा हाफ़िज़ा के वालिद, उसकी माँ और उसकी दादी ने किस तरह इस बच्ची के दुःख को लेकर अपने तबादला ख़्याल किया और ख़ास करके इस बात पर भी खुशी का इज़हार किया है कि अवाम की जानिब से जो उन्हें ताउन दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची का बेहतर इलाज हो पाएगा और उनकी बच्ची फिर से दोबारा दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में नज़र आएगी और ख़ास करके जो माँ बाप इसकी वजह से दुखी हैं, उनके दुख को भी अल्लाह ताला दूर करेगा और जल्द से जल्द इस दुख से उन्हें निजात हासिल होगी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं मोहल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 के रहने वाले सुशील कुमार के बारे में, जिनकी 6 साला कमसिन बच्ची जीविका शर्मा जो पिछले 3 सालों से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसकी वजह से वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। सुशील कुमार के मुताबिक पिछले 2 साल से लगातार वो इस बच्ची के इलाज मुआवजा के लिए बेहतर से बेहतर डॉक्टरों के पास गए हैं और डॉक्टरों की जानिब से तमाम ट्रीटमेंट करने के बाद अगरचे उसे कुछ दवाइयाँ वगैरह दी गई थी, लेकिन पिछले 1 साल से जब पूरी रिपोर्ट की तफसीलात सामने आई तो उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि इस बच्ची के इलाज के लिए जो अद्वियात हैं वो बाहरी ममालिक से लानी है, यानी कि हिंदुस्तान में वो अद्वियात दस्तयाब नहीं है और उसके लिए बाहरी ममालिक से उन अद्वियात को मंगवाना पड़ेगा और उसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा, जो ये गरीब शख्स उसकी हैसियत नहीं रखता है। क्योंकि सुशील कुमार जो है वो महकमा पीएचई में बतौर डेली विज़िट काम करता है और जिसकी माहाना तनख्वाह 6,750 रुपये है। तो इस दौरान उसे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है, तो करोड़ों रुपए का खर्च वो कहाँ से उठा पाएगा। इसके लिए सुशील कुमार ने अपनी हिम्मत ना हारते हुए जो मरकज़ी हुकूमत है और बिलखुसूस गवर्नर इंतज़ामिया है उनको एक ख़त लिखा। ख़त में जो सरकार से मदद की अपील की। अगरचे उनके ख़त का जवाब गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उनकी जानिब से उसका जो है नोटिस लिया गया और उसकी तहकीक के लिए यहाँ पे दस्तावेज़ ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के पास पहुँचाएगी और यहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जो उसकी पूरी तहकीकात करने के लिए कागजात आए थे और पूरी तहकीकात करने के बाद उन्होंने वो कागजात यहाँ से रवाना कर दिए हैं। लेकिन अभी तक इस सुशील कुमार को अपनी बच्ची का जो रवैया है वो देखकर एक जानिब जहां दुख महसूस हो रहा है, सदमा महसूस हो रहा है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गहरे रंजो गम में वो मुब्तला है कि वो इस उम्मीद में है कि सरकार की जानिब से उसकी कुछ मदद की जाएगी। लेकिन अभी तक भी अफसोस से कहना पड़ता है और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार की जानिब से कोई भी ऐसी खबर उसे मौसूल नहीं हो पाई है कि जहां उसे अंदेशा हो सके कि उसकी बच्ची का इलाज हो पाएगा। दिन ब दिन उसकी बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। हालांकि उसके मुताबिक 6 माह कबल उसकी बच्ची खेल कूद में मशगूल रहती थी, तो चलो माँ बाप को थोड़ा सा ये सहारा रहता था कि उनकी बच्ची उनके सामने खेल कूद रही है। लेकिन पिछले 6 महीनों से लगातार ये बच्ची सिर्फ बिस्तर पर ही है और इस बच्ची को खाने पीने के लिए माँ बाप 24 घंटे उसकी खिदमत गुजारी में लगे रहते हैं। तो आप देख इन तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो माँ बाप जिनके पास उनकी बच्ची एक ज़िंदा लाश बनकर पड़ी हो तो उनके दिल पर कितना गहरा सदमा जो है वो छाया होगा और कितने गहरे रंजो गम में ये मुब्तला होंगे, इसका अंदाज़ा आप इन स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीरें हैं इनको देखकर लगा सकते हैं। आज इस माँ बाप ने दोबारा से यहाँ के जितने भी सियासी रहनुमा है, मौजूदा दौरे इक़्तिदार में जो हुकूमत है और हुकूमत के जो सरबराह हैं और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उनसे ये अपील की है कि इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए वो अपना अहम किरदार अदा करें और जितने भी सियासी रहनुमा हैं वो ऊपर तक अप्रोच करें ताकि जल्द से जल्द इस बच्ची के इलाज के लिए जो बाहरी ममालिक से दवाइयाँ मंगवानी हैं वो आ पाएँ और इस बच्ची की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ये देखते हैं इस बच्ची के बाप ने, इस बच्ची की माँ ने किस तरह से अपने दुख का इजहार किया है और ख़ास करके किस तरह से जो ताउन की अपील की है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर जब ये पहले तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब जब ये परेशान होती है हम इसे देख नहीं सकते। अब ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है,
वीक हो गई है, इसको उठाना करना, खाना खिलाना, अभी तो खाना खाना भी छोड़ गई है। इसलिए हम सरकार से ये बात करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मेडिसिन मंगवाई जाए ताकि इसका इलाज हो सके और ये पहले टाइम से घूम फिर सके और बच्चों के साथ खेल सके। पहले मैं बहुत दिल रखती थी कि चलो एक दिन आएगा ऐसा कि मेरी बच्ची ठीक होगी, लेकिन अब धीरे धीरे जब ये होता है मेरा विश्वास टूटता जा रहा है कि मेरी बच्ची ऐसी हालत पे हो गई है। मेरा दिल दिन दिन गिरता जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से यही कहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी बच्ची की मेडिसिन लाएं ताकि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो सके, तो मेरा दिल अपने खुशी से इसको देख सके, ताकि इस तरह मैं इसको कभी ना देखूँ। सर मुझे बहुत फील होता है कि मेरा बच्चा हंसता खेलता बच्चा ऐसा हो गया है, ये भी खेलता, ये भी फंक्शंस में भाग लेता। आज बच्चे अपने हर फंक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन मेरी बच्ची आज लेटी है, वो किसी फंक्शन में भाग नहीं ले सकती। सर तकरीबन ये 6 साल की हो चुकी है। सर ये मैं यही अपील करूँगी सरकार से कि जल्द से जल्द जो काम करना चाहिए जल्द से जल्द करें। सुशील कुमार सर, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहले तो इसकी बीमारी के बारे में आपको बताऊं कि लगभग अब 3 साल होने को हैं इस बच्ची को, तो लेकिन इसकी जो मेन जो बीमारी का हुआ वो लास्ट ईयर फरवरी में हमें इसका डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि इसमें जो डिज़ीज़ आ रहा है तो वो एक न्यूरल कैराइड लिपोफिनासिस 2 करके एक डिज़ीज़ इसमें पाया गया। तो उसमें फिर डॉक्टरों ने हमें बताया कि इसके लिए जो मेडिसिन है वो यहाँ इंडिया में उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हमें हमारे भारत देश से बाहर किसी मुल्क में ये इसकी दवाई है। तो उसके बाद मैंने अप्रोच की गवर्नमेंट से, मैंने एलजी साहब को लेटर लिखा, मैंने पीएम सर को लेटर लिखा। पीएम सर के लेटर का तो मुझे आज तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जो एलजी साहब को मैंने लेटर लिखा था उसका जवाब आया। तो उसके बाद मेरी एलजी साहब से मुलाकात भी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, क्योंकि उन दिनों में कोरोना का था तो इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही मुलाकात होती थी। तो मुलाकात हुई मेरी, तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया कि हमने इस केस को देखा, स्टडी भी किया और हम इसको देख रहे हैं और आपका हम ज़रूर मदद करेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने इसको एक मतलब कागजी कार्रवाई में भी डाल दिया, जो मतलब आज तक कागजी कार्रवाई चल रही है। फिर उन्होंने इसको यहाँ एक वेरिफिकेशन आई, वेरिफिकेशन पुलिस के थ्रू द्वारा हुई, डीसी साहब के द्वारा इसकी वेरिफिकेशन हुई। डीसी साहब के पास भी मैं गया 2-3 बार, उन्होंने भी अपनी तरफ से जितनी मदद हुई उन्होंने की, क्योंकि डीसी साहब ने इतनी मदद ही करनी थी कि उन्होंने यहाँ से वेरिफिकेशन भेजनी थी कि वाकई ही में इस तरह की बच्ची यहाँ पुंछ में महल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 के हम रहने वाले हैं। उन्होंने ये वेरिफिकेशन में भेजा कि इस वाकई ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस नाम की ये बच्ची है जिसको ये डिज़ीज़ है। तो सर उसके बाद अब लगभग देखिए सर, अप्रैल में मैंने लेटर लिखा था, तो आज अप्रैल 21 में, तो आज 22 होने को है, तो लगभग 1 साल हो गया, अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। तो सर मैं आपके द्वारा मैं यही अपील करता हूँ अपनी सरकार से, देखिए स्टेट से लेकर सेंटर तक भाजपा की सरकार है और यहाँ पुंछ के अंदर भी, मैं ये नहीं कहता कि पुंछ के बाहर, पुंछ के अंदर भी भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं और पुंछ से जम्मू से लेकर सेंटर तक यहाँ भाजपा ही है, भाजपा है। तो सर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर एक गरीब इंसान अगर इतनी बड़ी बीमारी एक बच्ची को निकल आई है, मैं ये नहीं कहता कि जो दुख मैं देख रहा हूँ मेरी बच्ची देख रही है वो किसी की देखे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये बीमारी किसी लीडर की बच्चे को होती, क्या अभी तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई होती? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि लीडरों के लिए ही तो ये सरकार है, उनके काम तो एकदम हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान है ना, वो कागजी कार्रवाई पर ही अड़ा रहता है। और कागजी कार्रवाई करते करते देखिए, अगर उन्होंने वेरिफिकेशन कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, फिर हमें पता नहीं चल रहा है कि क्यों गवर्नमेंट को क्या परेशानी आ रही है कि इसकी जो मेडिसिन के लिए हमने कहा था सरकार से वो क्यों नहीं आ रही है। सर मैं आपके द्वारा यही पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि अगर ये ज़्यादा महंगी मेडिसिन है, अगर हमारी सरकार नहीं एफर्ट कर सकती तो हमें बताया जाए। मैं अपील करता हूँ अपने JNK LG साहब से, अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने यहाँ बैठे हुए भाजपा के सभी लीडरों से कि प्लीज़ मेरी इस बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाए कि अगर आप मेरी बच्ची की मदद नहीं कर सकते, कृपया करके आप इस मेडिसिन को मंगवाइए। मैं अपनी जनता, हमारे पुंछ के लोग बहुत अच्छे हैं, मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ जाते हैं,
अगर सरकार इस मेडिसिन पर पैसा नहीं खर्च कर सकती, वो मेडिसिन को मंगवाए, मैं लोगों से अपील करके अपनी बच्ची के लिए पैसा इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन पहले मैंने सरकार से अपील की है। मैं चाहता था कि सरकार इस बच्ची की ट्रीटमेंट करवाए, मेडिसिन सरकार के द्वारा ही आए, क्योंकि ये एक जो हमारी अगर सरकार चाहेगी तो ये मेडिसिन आएगी, लिहाजा ये प्राइवेट में कोई मंगवा नहीं पाएगा ऐसे। सर ये तो मैं बता नहीं सकता कि जब कि ये बच्ची इस तरह की हुई है, हमारे पास है। देखो सर 3 साल तक ये बच्ची ठीक थी, हंसती खेलती थी, आम बच्चों की तरह ये बच्ची भी खेलती थी। आज इस बच्ची की कंडीशन ये हो गई है कि ये बच्ची बिल्कुल एक मतलब जिंदा लाश जिसको कहते हैं ना, उस तरह ये बच्ची की इस वक्त कंडीशन हुई है। तो जब मैंने सरकार से अपील की थी इस बच्ची को दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए, तब मेरी बच्ची का इतना थी कि वो अपने बलबूते पर बैठ सकती थी, अपनी सपोर्ट लेकर बैठती थी। लेकिन आज सर 1 साल होने को है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें सरकार को पल नहीं लगता, मिनट नहीं लगते, हफ्ते नहीं लगते, वो काम हो जाते हैं। एक ये जो इतना ज़रूरी काम है, ये एक बच्ची की जान बचाना, अगर किसी की अगर जान बचाई जा सकती है, अगर हमें एक होप मिला है कि इस बच्ची के लिए कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, इसको बचाया जा सकता है, तो फिर क्यों हमें ये, मुझे समझ नहीं आती है कि हमारी सरकार फिर इस काम को आगे आगे क्यों कर रही है, क्यों इस बच्ची को अनदेखा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी इस बच्ची को, जैसे आम बच्चों की तरह ये पहले खेलती थी, मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची वैसे ही ठीक हो जाए। तो मेरी यही सरकार से अपील है। मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरी बच्ची के लिए मैं अब अपनी जनता से भी अपील करूंगा कि जिस तरह मैं सरकार को अपील कर रहा हूं, आप भी अपने तरफ से अपील करो सरकार को, क्योंकि क्या पता मेरी बात ना सरकार तक पहुंचे और किसी की बात पहुंच जाए। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से इस बच्ची को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाइए, ताकि मेरी इस बच्ची को बचाया जा सके।